आइए बच्चों, आज एक नया चैप्टर हम लोग लेके आए हैं आप सभी के बीच में। अंधिमान वक्र, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, और इसका दूसरा नाम हिंदी में और होता है तटस्थता वक्र। ठीक, अब ये क्या होता है? देखिए, ये कंज्यूमर से रिलेटेड चैप्टर है, उपभोक्ता से रिलेटेड। तो इसमें भी हम खाने पीने की ही बात करेंगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में करी थी। ठीक, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा? इसको शॉर्ट में हम लोग आईसी भी बोलते हैं। देखिए, अंधिमान वक्र। देखिए, वक्र का मतलब आप सभी को पता है, वक्र का मतलब होता है ग्राफ। ठीक, तो कहने का मतलब एक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बेटा? ऐसा ग्राफ है। देखो, इंडिफरेंस कर्व, अंधिमान वक्र एक कर्व होता है, एक ग्राफ होता है जो दो वस्तुओं का मतलब खाने पीने वाली चीजें, ठीक है, जैसे सेब, संतरा वगैरह, एक्स वाई जेड जो भी चीजें हैं, जो दो वस्तुओं के उपभोग की विभिन्न संभावनाओं को बताता है। दो वस्तुओं के, कितनी वस्तुओं की? दो वस्तुओं के उपभोग की, उपभोग का मतलब खाएगा वो, ठीक है। तो दो वस्तुओं के उपभोग की विभिन्न संभावनाओं को बताने वाला एक ग्राफ होता है। अभी ग्राफ बना कैसे, देखिए, ये जो डायग्राम बना है, अभी इसको कैसे बनाया मैंने, जरा देखिए आप प्लीज। यहाँ देखिए, ये है जीरो, ये है वाई बेटा, ये है एक्स, ठीक है। अब यहां से मैंने इसको ऐसे करके ऐसे बनाया। अब कैसे बना देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक उपभोक्ता मान के चलो, यहाँ पर है मान के चलो सेब, और यहाँ पे है सपोज मान के चलो संतरा। अगर वो सपोज 10 सेब खाता है तो कितना संतरा खाएगा वो? एक, है ना। ठीक, ये उसके पास ए कॉम्बिनेशन है। ए कॉम्बिनेशन का मतलब एक वो संतरा खा रहा है, क्योंकि ये एक्स और वाई की फॉर्म में होता है बेटा, एक्स और वाई। तो ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक संतरा खा रहा है, ठीक है, एक संतरा खा रहा है और 10 सेब खा रहा है यहाँ पर। ठीक, अब बी कॉम्बिनेशन क्या है? देखो, बी कॉम्बिनेशन क्या है कि वो दो संतरे खा रहा है, ठीक है, और 6 सेब खा रहा है। ठीक, तो बी कॉम्बिनेशन क्या हो गया बेटा? दो संतरे और 6 सेब। ठीक, अब तीसरा कॉम्बिनेशन देखो, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है? वो 3 संतरे खा रहा है और 4 सेब खा रहा है ना। और चौथा कॉम्बिनेशन क्या है कि वो 4 संतरे खा रहा है और 3 सेब खा रहा है, ए बी सी और डी। ठीक, तो ये डायग्राम कैसे बना मैंने आपको बता दिया। तो अंधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व, एक कर्व होता है जो दो कॉमोडिटीज के कंजप्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को बताता है, ठीक है। तो आईसी एक वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उपभोग की संभावनाओं को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जैसे जैसे आप x का यूज लगातार बढ़ाते चले जाओगे, 1 से 2 किया, तो आपको y का यूज क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। फिर से देखो, x का जैसे जैसे आप यूज बढ़ाओगे, वैसे वैसे y का जो आपको यूज है वो लगातार कम करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पर लिखा है देखो, प्रत्येक संयोग संतुष्ट उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है, वो इन चारों में से बेटा कोई भी कॉम्बिनेशन चुन ले, ठीक, उसको समान संतुष्टि मिलेगी। समान संतुष्टि का मतलब उसके लिए चारों ही ऑप्शंस क्या हैं? बेस्ट है। चाहे वो ए चुने, चाहे वो बी चुने, चाहे वो सी चुने, चाहे वो डी चुने, चारों उसके लिए समान संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक, पेपर में क्वेश्चन आएगा, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, अंधिमान वक्र क्या होता है, एक चित्र की सहायता से समझाओ तो आप समझा देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अंधिमान वक्र की विशेषताएं। देखिए, पेपर में ना आपसे कोई भी 3 विशेषताएं पूछेगा इसकी, देखिएगा इंडिफरेंस कर्व की कोई 3 विशेषताएं बताएं। ठीक, तो आपको लिखना भी है, लिखने के साथ साथ डायग्राम्स भी बनाने। ठीक, कोई भी 3 आपको याद करनी है, इसमें से 4 लिखी है मैंने। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, देखिए प्लीज, कि इसका जो झुकाव है बेटा, वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ को होता है, ऊपर से नीचे की तरफ को होता है। देखो, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ को होता है। ठीक, तो इंडिफरेंस कर्व, अंधिमान वक्र का झुकाव
बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब है कि अगर वो x को ज्यादा खाना चाहता है तो उसे y को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो x को ज्यादा खाना चाहता है तो उसे y को यूज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक, पहली विशेषता क्या है, अंदिमान वक्र का झुकाव बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर वो x का यूज करना चाहता है तो उसे y का यूज कम करना पड़ेगा। पहली विशेषता ये। दूसरी आईसी वक्र मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु क्या होता है, ये होता है बेटा। ठीक है, ठीक, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये जो है, ये जो O पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो आईसी वक्र जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो जो होता है कॉन्वेक्स होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आईसी वक्र मूल बिंदु की और क्या होता है, उन्नोदर होता है। उन्नोदर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, चांद की तरह होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ उन्नोदर। तो समझ में आ गया। पहला, इसका झुकाव बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। अगर आपसे रीजन पूछे तो आप रीजन बता देना, क्योंकि भैया अगर हम इसका यूज बढ़ाएंगे तो इसका यूज हमें कम करना पड़ेगा। पहला। दूसरा, आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोदर होता है। ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक, दो समझ में आ गई। तीसरा, याद रखना, दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक, अब क्यों नहीं काटते, इसका रीजन आपको यहाँ पर चौथे में मिलेगा। इस वाले क्यों नहीं काटते, कारण ये है बच्चों, क्योंकि जो अलग अलग आईसी होता है ना, जो अलग अलग आईसी इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो अलग अलग संतुष्टि के स्तर को प्रदान करते हैं। ठीक है, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग संतुष्टि के स्तर को प्रदान करते हैं। अब आपको समझ में नहीं है, अब मैं आपको समझा दूं। देखो इधर, इसे तीन इंडिफरेंस कर्व बना रखे मैंने, 1, 2 और 3। ये 5 संतुष्टि, देखो इसमें 3 कॉम्बिनेशन हो गए। ये हो गया सपोज ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मतलब ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया। इसमें IC1 संतुष्टि दे रहा है, देखो 5 इसको खा रहा है और 2 इसको खा रहा है। IC1 में 5 चीजें वो y की खा रहा है, क्योंकि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, और वो a को कितना खा रहा है बेटा, 2 खा रहा है, तो 5 और 2। b में क्या हो रहा है, देखो b कॉम्बिनेशन b वाले में, IC2 में क्या हो रहा है, वो 5 खा रहा है इसको और 3 खा रहा है किसका, इसको। c वाले में क्या हो रहा है कि वो 5 खा रहा है इसको, y एक्सिस वाली चीज को, कोई भी यहाँ पे सेब हो सकता है, यहाँ संतरा हो सकता है, और इसको कितना खा रहा है, x एक्सिस वाली चीज को 4। ठीक है, तो संतुष्टि कौन ज्यादा देगा, IC3। ठीक है, IC2 कम संतुष्टि देगा, IC1 सबसे कम संतुष्टि देगा। ठीक है ना, तो अधिक ऊंचा IC उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। फिर से देखिए, अधिक ऊंचा IC मतलब जितना ऊंचा, ऊंचा का मतलब तो जितनी दूर होगा। देखो इसमें, देखो कौन ज्यादा ऊंचाई पर है, ये वाला है ना, तो इसलिए ये ज्यादा संतुष्टि देगा। कौन सा वाला, IC3 किससे, IC2 से। IC1 सबसे कम देगा, IC1 सबसे ज्यादा देगा, IC3। ठीक, अब यहाँ पर ना एक कंसेप्ट आपसे पूछ सकता है, अंदिमान मानचित्र, इंडिफरेंस मैप के बारे में पूछ सकता है कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। ठीक, तो आप बताना, जब 2 या 2 से अधिक IC, जब 2 या 2 से अधिक IC जो है इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अंदिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम पर या एक ही रेखा चित्र पर प्रदर्शित किए जाते हैं या शो किए जाते हैं, तो उसको हम लोग अंदिमान मानचित्र या इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ठीक है, ये आपका अंदिमान मानचित्र है। तो कितनी बताई विशेषता मैंने आपको, 4। याद कितनी करनी है, 3। लिखने के साथ साथ आपको डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको टीचर दे देता है। ठीक है ना, क्योंकि लिखने का ही मेन हिसाब किताब होता है वहां पर। तो मैप अगर आप बना देते हो
तो टीचर को लगता है हाँ भाई बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। तो क्या क्या विशेषता बताई, एक तो बाएं से दाएं नीचे की तरफ को होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, क्यों, क्योंकि एक्स का यूज करोगे तो वाई का कम करना पड़ेगा। दूसरा, ये आईसी वक्र मूल बिंदु के उन्नोदर होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चांद की तरह होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, ये जो होता है ठीक है, दो हो गई। तीसरा मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, दो कभी आईसी एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों, क्योंकि अलग अलग आईसी अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, अलग अलग संतुष्टि के स्तर को प्रदान करते हैं। चार हो गए, प्लस आपसे कभी कोई डेफिनेशन पूछे अंदीमान मानचित्र इंडिफरेंस मैप, तो आप बता देना कि जब दो या दो से अधिक आईसी एक ही डायग्राम पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, शो किए जाते हैं, तो उसको हम लोग इंडिफरेंस मैप या अंदीमान मानचित्र कहते हैं। ठीक, आओ बच्चों देखो, अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, देखो पेपर में बहुत बार पूछता है, 2 या 3 नंबर में पूछ लेगा, 1 नंबर की डेफिनेशन में पूछ लेता है। एमआरएस एक्स वाई क्या होता है, सीधी सी बात है, देखिए जब हम लोग दो चीजों का यूज करते हैं, ठीक, और सपोज एक चीज का यूज बढ़ाते हैं, ठीक, एक्स का यूज बढ़ाते हैं, जैसे एक से करते हैं दो, तो हमें वाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब अगर हम एक्स को ज्यादा खाएंगे तो हमें वाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स का यूज जब हम बढ़ाते हैं तो वाई का यूज हमें कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु एक्स को प्राप्त करने के लिए वाई की त्याग की दर निरंतर घटती जाती है। ठीक, अभी समझ में नहीं आया लेकिन अब आएगा, देखिए जैसे हम लोग सपोज एक कितना खा रहे थे, एक्स को खा रहे थे, एक्स का मतलब कोई चीज मान के चलीजिए, जैसे यहाँ पर ले लीजिए, मान के चलिए सेब, और यहाँ पर लेके चल लीजिए आप संतरा, ठीक है। सेब को एक खा रहे थे और संतरे को कितने खा रहे थे, 10 खा रहे, ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप सेब को ज्यादा खाना चाहते हो, ज्यादा खाने का मतलब एक से दो खाना चाहते हो, तो आपको संतरे को कम खाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने का हुआ, ध्यान से देखना, इंक्रीमेंट एक का हुआ, कितने का हुआ बेटा, एक का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर कमी कितनी की हुई है, यहाँ पर कमी हुई है 4 की, है ना। यहाँ पहुंच गए, इसको एक खाया, इसको 4 कम कर दिया। अब यहाँ से अगर हम यहाँ आएंगे तो आप देख रहे हो एक का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन सेक्रीफाइस जो है हमने त्यागा कितना, 2। अब फिर यहाँ 3 से 4 पे आएंगे, तो जैसे जैसे हम इसको यूज करते जा रहे हैं, सेब को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें संतरे को लगातार क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए, पहले कॉम्बिनेशन में क्या था, 1 और 10 का कॉम्बिनेशन था, ठीक। अगर हम सेब को खाना चाह रहे हैं, 1 से 2 करना चाह रहे हैं, तो हमने कितना सैक्रिफाइस किया, 4, है ना, क्योंकि 10 से 6 हुआ, 4 हुआ, ठीक। अब 2 से कितना हुआ, यहाँ 3, अब अगले स्टेप पे 2 से 3 हुआ, लेकिन यहाँ 6 से कितना हुआ, 4, मतलब पहले कमी कितनी आई, 4 की, अब कितनी आई, 2 की। और अगले स्टेप पर भी देखो, 1 का इंक्रीमेंट हुआ और कमी कितने की आई, 1 की। अब जरा ध्यान से समझिए, जैसे जैसे हम लोग x को यूज करना ज्यादा शुरू करते हैं, तो y का जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है, जो त्याग की जो दर है, वो लगातार घट रही है। पहले कितना घटा, 4, है ना, पहले कितना त्यागा हमने, 4, फिर कितना किया, 2, फिर कितना किया, 1। तो जैसे जैसे हम इसको यूज करते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो हर स्टेप पर, हर स्टेप, स्टेप का मतलब एक, जैसे मान के चलिए सपोज इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको ले, तो ए से बी में आए तो यहाँ इंक्रीमेंट 1 हुआ, यहाँ कम हुआ। बी से सी में आए तो यहाँ इंक्रीमेंट 1 हुआ, यहाँ कितना हुआ, 2 कम हुआ। यहाँ पर 3 से 4 में गए, इंक्रीमेंट 1 का हुआ, त्याग कितना हुआ, 1 का। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है x को प्राप्त करने के लिए, x को प्राप्त करने के लिए y की वो हमें जो है त्याग करना पड़ता है, पहली बात। दूसरा, जो त्याग की दर है, जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है, वो हर स्टेप पर लगातार क्या होता है, कम होता चला जाता है। जैसे पहले 4 था, 4 त्यागा हमने, सैक्रिफाइस किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, इसी को। और इसी के कारण आईसी वक्र जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोदर होता है, नीचे से ऊपर चांद की तरफ होता है, ठीक है। तो पेपर में पूछे क्यों, तो याद रखना, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण, बहुत नोट कर लो इस बात को महाराज, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोदर, उन्नोदर का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक, और नतोदर का मतलब ऊपर से ऐसे, कॉनकेव, कॉनकेव ऐसे होता है बेटा, और जो कॉन्वेक्स होता है ऐसे होता है, नतोदर होता है ऐसे, और उन्नोदर होता है नीचे से ऊपर की तरफ, चांद की तरफ, ठीक है। अब पेपर में आपसे पूछता है एमआरएस एक्स वाई क्या होता है, तो आपने बता दिया कि एक्स को पाने के लिए वाई का रेट ऑफ सेक्रीफाइस लगातार घटता चला जाता है, और आपसे पूछिए कि एग्जाम्पल की सहायता से समझाओ, तो एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें बच्चों, तो इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ऐसा ही न्यूमेरिकल आ सकता है। तो x को एक्चुअली वो कितना खा रहा है, देखो y को 10 और x को 1 खा रहा है ना। अब क्या हुआ भैया, वो एक्चुअली x का यूज ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक, x को 1 से 2 कर दिया, और y 10 से कितना हो गया 6। तो अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है एमआरएस एक्स का, एक्स वाई का, एमआरएस एक्स वाई का बेटा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डेल्टा वाई की हानि, लॉस ऑफ डेल्टा वाई अपॉन में प्रॉफिट ऑफ डेल्टा एक्स। अब देखो सीधी सी बात है, प्रॉफिट और लॉस की अगर हम लोग बात करें, एक्स कौन सा है, एक्स एक्सिस बेटा ये वाला है, ठीक। तो इसमें प्रॉफिट, डेल्टा का मतलब चेंज, तो चेंज कितना आया, एक से कितना हो गया 2 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना आया बेटा 1 का, जो जितना इंक्रीमेंट आया है, चेंज आया है, वो नीचे रख दो, कितने का 1 का। अब कमी कितनी आई है, कमी, कमी का मतलब वाई, वाई एक्सिस कौन सा, ये डेल्टा का मतलब चेंज, 10 से कितना हो गया 6, तो कमी कितने की आई 4 की, तो बेटा 4 रख लो ऊपर, तो कितना आ गया 4, एमआरएस एक्स वाई कितना आ गया 4 आ गया। आपको पेपर में ऐसा बन के भी आ सकता है, बोलेगा एमआरएस एक्स वाई निकालो, या एमआरएस एक्स वाई क्या होती है ये बता दो, इस पर टॉपिक इस टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि एमआरएस ह्रासमान होती है, अर्थात ड्यू टू द डिमिनिशिंग एमआरएस, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोदर होता है, ठीक।